Pena Palace is one of UNESCO's World Heritage Sites. Hello everyone. इस वक्त हम ब्रिटिश एयरवेज़ के लाउंज में बैठे हैं इन ग्लासगो और हम लिस्बन की तरफ जा रहे हैं which we're very excited about because पहली दफ़ा हम वहाँ जा रहे हैं और जब वहाँ हम पहुँचेंगे तो हम आपको भी सैर करवाएंगे। हम लिस्बन जा रहे हैं। इस वक्त हम सेवन वंडर्स हैं पोर्चुगल के, उसके एक जो है उसका नाम है पेना पैलेस। हम वहाँ उसके बाहर खड़े हैं और अभी हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये जो जगह है अंदर से बहुत खूबसूरत है। तो अभी कुछ लोग टिकट ले रहे हैं और अब थोड़ी देर में हम अंदर जाएंगे। एंट्रेंस से हमें 10 मिनट लगेंगे पैलेस पहुंचने में और काफ़ी ऊंचाई पे है, हिल पे 500 मीटर्स गॉश, और इतनी सारी स्टेयर्स ऊपर तक पहुंचते पहुंचते तो हालत मेरी ख़राब हो जाएगी, लेकिन इट्स अ चैलेंज। और वैसे तो ऑप्शन था हम लिफ्ट में भी आ सकते थे, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना हिली है। But let's see if we survive जब तक हम पैलेस पहुंचते हैं। अब हम पैलेस में एंटर करने लगे हैं और ये जो आप आर्च और गेट देख रहे हैं, ये गाइड ने हमें बताया है कि ये इसमें अरब मोरिश इन्फ्लुएंस है। अलहम्रा जो स्पेन में उसके स्टाइल में ये बनाया गया है। Let's go in। ये जो रेड पार्ट आप पीछे देख रहे हैं ये पहले बना था और बाद में ये डिफरेंट एरियाज़ ऐड ऑन हुए थे। और ये जो बिल्डिंग है साथ पे यहाँ टाइल्स लगी हुई हैं, ये मूरिश इन्फ्लुएंस की वो उन्होंने लगाई थी। यहाँ ज़रूर आना चाहिए इसलिए बिकॉज़ कभी कभी जब व्लॉग्स में आप देखते हैं या फ़ोटोग्राफ्स में देखते हैं उस चीज़ को वो जस्टिस नहीं देते। ये इतनी खूबसूरत जगह है जैसे कि आप फेरी टेल में पहुँच गए हैं। और ये also is one of UNESCO's World Heritage Sites. Hi, my name is Essie. I'm from LA, Los Angeles. It's my first time here at the palace too, and we're enjoying it, right? It's beautiful. The weather is really nice. It's so many details. It's yeah, truly artistic, very beautiful. The Pena Palace is one of the most beautiful palaces I've been to in all my life. और इसकी interesting ये बात है that from the 12th century through to the 21st century, this place has been alive in so many ways. इसके ऊपर कितने influences हैं, जैसे कि artistic influences हैं। और गज़ब की बात ये है कि जो यहाँ रहते थे kings and queens, वो खुद artists थे और वो खुद पेंटिंग भी करते थे और उनको बहुत इंटरेस्ट था आर्ट में। अगर आपको आर्किटेक्चर में और ऐसी जगहों में इंटरेस्ट है तो यहाँ आना ज़रूरी है, इसलिए बिकॉज़ यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत हैं।
पैना पैलेस में हमने 2-3 घंटे गुजारे हैं एंड इट्स जस्ट अमेजिंग, जैसे गज़ाला भी बता रही थी। सो मच हिस्ट्री, 12th सेंचुरी से शुरू हुई, रिलीजियस हिस्ट्री भी है यहाँ, रॉयल्टी की हिस्ट्री है। और ये लिस्बन में एक बहुत बैड अर्थक्वेक आया था 19th सेंचुरी में, आई थिंक ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड 1855 अराउंड दैट पीरियड, और उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी, को भी डैमेज हुआ था पैना पैलेस को, और बहुत सारा फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। और आज ये एक अमेजिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कलर्स भी इसके, ये जो रेड और येलो है ज़बरदस्त है, क्योंकि बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। दूर से ही आपको हिल टॉप पे एक खूबसूरत येलो और रेड स्ट्रक्चर नज़र आता है। मैं ये सोच रही थी कि जो पावरफुल और रिच लोग होते हैं, चाहे कोई भी सेंचुरी हो, 10th सेंचुरी हो, 11th, 12th, 21st सेंचुरी हो, उनके तो मज़े ही होते हैं। ऑल्दो ये इतना ऊंचा हिल पे है और हम जैसे आम लोग बेचारे चल के आ रहे थे, थक गए थे, लेकिन आई एम श्योर कि जो यहाँ बादशाह और रिच एंड पावरफुल लोग होते होंगे 12th, 13th, 14th, व्हाटएवर सेंचुरी, उनके लिए घोड़े और उनके मुलाजिमीन उठा के यहाँ लाते होंगे। सो रिच एंड पावरफुल पीपल हैव ऑलवेज एंजॉयड लाइफ। सोचना चाहिए इस बारे में। व्हाई इज़ दैट? Savi, I just wanted to say thank you so much for a wonderful tour. You're one of the best guides that we've come across. Thank you very much. Appreciate that, and hope you enjoy this palace, Lisbon, Sintra, all this region, which is full of a lot of places to visit. Thank you. Well, we'll definitely be sending people down your way again for sure. Oh, appreciate. They'll be welcome here, as always. Thank you. गज़ाला, आपको ये पैना पैलेस कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप दोबारा आएंगी? ज़रूर आऊँगी। बिकॉज आज तो हमें यहाँ पे 2 घंटे ही मिले ना। आई थिंक यू कैन स्पेंड ऑल डे हियर, है ना? बिल्कुल। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। हमारे स्कॉटलैंड में भी बहुत कासल्स हैं, और बल्कि आई थिंक दुनिया का वो मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा कासल्स हैं। कैसल्स हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत कैसल्स नहीं हैं। जो कलर्स हैं यहाँ पे, जो इस मौसम में बहुत प्यारे लगते हैं, इस तरह के कलर्स नहीं हैं। इट्स क्वाइट डिफरेंट, बिकॉज इस पे बहुत सारे डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस भी हैं इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे कि नियो अरब, नियो गॉथिक, नियो मोरिश। तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। Absolutely, it is. चलें जी, घर चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम हमेशा क्या कहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्कॉटिस्तानीज़ यूट्यूब चैनल, Like, comment and share. Ghazala, why do you always forget? I always forget. Okay. Thank you so much. Take care and bye-bye.